अगर तुम अपनी जॉ लाइन को देख नहीं पा रहे हो, तुम उसे फ़ील नहीं कर पा रहे हो, तो ये मत सोचो कि तुम्हारी जॉ लाइन ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान की जॉ लाइन होती है। तुम चाहे दुनिया का कोई भी इंसान देख लो, उसकी जॉ लाइन होगी ही होगी। चाहे तुम मोटे इंसान की बात करो या फिर पतले इंसान की देखो, दोनों की जॉ लाइन होती है। एक मोटे इंसान की देखो जॉ लाइन इसलिए नहीं दिखती क्योंकि उसके फेस पे काफ़ी फेस फैट होता है। उस फेस फैट के नीचे देखो वो जॉ लाइन जो होती है दब जाती है और ख़राब हो जाती है, इसलिए दिखती ही नहीं है। एक पतले इंसान की देखो बहुत अच्छी जॉ लाइन होती है जो कि दिखती भी है, लेकिन उसकी बॉडी पे देखो बॉडी फैट नहीं होता एक्यूरेट, और वो काफ़ी पतला होता है, काफ़ी स्किनी होता है। इसकी वजह से लोग उसके फेस को इग्नोर करते हैं, उसकी बॉडी को जज करते हैं। अगर तुम सुपर स्किनी हो या फिर ओबीस हो तो पहले अपनी बॉडी को सुधारो, अपनी बॉडी पे टाइम डालो। सुपर स्किनी हो तो थोड़ा सा बॉडी वेट गेन करो, ओबीस हो तो बॉडी वेट लूज़ करो, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। और तुम जो मैं चीज़ें बताऊँगा वो भी कर सकते हो ओवर टाइम, अगर अपनी जॉ को तुम और अच्छा बनाना चाहते हो तो। अब देखो हो सकता है तुम्हारी रिसेस जॉ हो। वो क्या होती है? देखो रिसेस जॉ मतलब जो तुम्हारा मैंडिबल होता है, ये लोअर पार्ट ऑफ जॉ, जब ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता, ये अपने पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाता, तो एक ऐसा लगता है बिल्कुल ही मेढक जैसा। ये मतलब बीच में रुक जाएगा। ऐसा लगेगा तुम्हारे चिन पे किसी ने ना घूसा मारा था, और चिन जो है पीछे चली गई बिल्कुल ही, और वहीं पर रुक गई। देखो इसकी वजह से तुम्हारी साइड प्रोफाइल भी बहुत गंदी लगती है, बहुत ही अजीब लगते हो तुम। इसके ऊपर अगर फेस फैट आ जाए वो तो फिर और ही गंदा है। फिर तुम अजीब ही लगोगे, एलियन जैसे, बिल्कुल कार्टून जैसे हैं। अब देखो ये होता कैसे, ये समझो। हो सकता है तुम्हारी एक बहुत गंदी आदत हो अंगूठा चाटने की, या फिर बचपन में, और तुम बचपन से अभी तक कुछ सॉफ्ट फूड खाते हुए आ रहे हो, तुम्हें हार्ड फूड खाने की आदत ही नहीं है। या फिर तुम्हारे दांत जो है वो आड़े टेढ़े से हैं, बिल्कुल सही तरीके से नहीं है, इसकी वजह से भी। इसके बाद देखो दूसरी चीज़ आती है एसिमेट्रिकल जॉ। अगर तुम्हारी जॉ देखो सिमेट्रिकल नहीं होती, तो समझो इससे क्या दिक्कत होती है। तुम्हारे कितने भी अच्छे फेशियल फीचर्स हो, कितनी भी अच्छी आंखें हो, नाक हो, लिप्स हो, चीक बोन्स हो, तो देखो वो सारी बेकार हो जाती हैं, क्योंकि देखो जो तुम्हारी जॉ होती है वही बेकार होती है। इसलिए एसिमेट्रिकल जॉ देखो कैसे होती है, जब लेफ्ट की जॉ राइट से मैच नहीं करती। मान लो यहाँ पे थोड़ी सी लंबी है जॉ, यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे मोटी है, यहाँ पे पतली है, ऐसे कुछ। इससे देखो फेस बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ही अजीब लगता है। लेकिन रीसेस जॉ और एसिमेट्रिकल जॉ जो होती है वो दोनों ठीक हो सकती है अगर तुम सही तरीके से सही चीज़ें करो तो पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, फेस एक्सरसाइज और फेस मसाज। इससे देखो तुम्हारा फेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी यूथफुल हो जाएगा। एक्सरसाइज करने के देखो यही फ़ायदे होते हैं, मसाज करने के भी सेम फ़ायदे। थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और तुम्हारी जो स्किन होती है और अच्छी लगती है, बहुत ही यंग लगती है। फेस एक्सरसाइज देखो तुम कहाँ से देखोगे? तुम्हें डीएन ब्यूटी नेचुरल, इस स्ट्रीम या फिर ऑल्गा टोजा के चैनल पे देखना पड़ेगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें थोड़े बहुत लिंक्स दे दूंगा जो कि तुम चेक कर सकते हो। इसके बाद देखो बारी आती है च्युइंगम्स की। च्युइंगम अगर तुम्हें चबानी है तो चबा लेना। देखो वैसे चबाने ही चाहिए क्योंकि हार्ड फूड हमें चबाना चाहिए, और च्युइंगम उनमें से एक है। च्युइंगम चबाओ तुम, देखो एक हफ्ते में 2 से 3 बार च्युइंगम चबाओ, 2 से 3 घंटे के लिए, अगर स्टार्ट कर रहे हो तो। अगर तुम्हारी हैबिट नहीं है च्युइंगम चबाने की तब। अगर देखो तुम ज़्यादा भी चबाते हो तो अपने रिस्क पे चबाओ। देखो मैंने भी 2 साल पहले 2 महीने के लिए हर दिन 6 से 7 घंटे के लिए च्युइंगम चबाई है। मेरी भी जॉ देखो अभी ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ज़्यादा च्युइंगम चबाने से तुम्हारी जॉ जो है उखड़ जाती है, टूट जाती है, वीक हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये लोग मानते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें कुछ नहीं होगा। च्युइंगम चबाना देखो एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। इससे तुम्हारी मुंह की गंदी स्मेल भी चली जाती है। तो च्युइंगम चबाना स्टार्ट करो। इसके बाद देखो बारी आती है मुंह से सांस लेने की। अगर तुम मुंह से सांस लेते हो तो इसे रोक दो। देखो ये अच्छी बात नहीं है, एक बहुत ही गंदी हैबिट है। ओवर टाइम अगर तुम ऐसे करते रहे तो तुम्हारी जॉब बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी, चाहे कितनी भी अच्छी हो। तुम्हें नाक से सांस लेनी चाहिए हमेशा। मुंह देखो बोलने के लिए होता है या फिर खाने के लिए होता है। सांस तुम्हें हमेशा नाक से लेनी चाहिए। तुम्हें अगर देखो बहुत ही गंदी बीमारी है मुंह से सांस लेने की, और रात में तुम कितना भी ट्राई कर लो मुंह से ही सांस लेते हो, तो देखो तुम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो जो कि मैंने एक यूट्यूबर नीलेश के एक वीडियो से उठाई थी, थैंक्स टू हिम। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, तुम्हें कुछ नहीं करना इसके लिए। देखो अपने मुंह पे टेप लगा लो रात में सोने जाने से पहले, और सुबह निकाल देना। इससे तुम्हारी हैबिट बन जाएगी नाक से सांस लेने की। देखो तुम मरोगे नहीं, मैं भी नहीं मरा। तुम एक ऐसी टेप लेनी जो कि तुम्हारे लिए अच्छी हो, जिससे कि तुम्हारी खाल ना खिंचे। अगले दिन अगर तुम टेप को निकालो तो बिल्कुल ही चमड़ी हाथ में आ जाए, ऐसा नहीं। एक डॉक्टर टेप ले लो,
उसे थोड़ा-सा लगाओ और अगले दिन निकाल देना, सोने से पहले उसे लगा लेना, बस दैट्स इट। तुम्हारी अच्छी हैबिट बन जाएगी नाक से साँस लेने की, और तुम खुद को थैंक यू बोल देना फिर एक। इसके बाद देखो बारी आती है हार्ड फूड चबाने की। अगर तुम बहुत ही सॉफ्ट फूड चबाते हुए आए हो तो वही बात है। देखो तुम्हारी जो जॉ है अच्छे से ट्रेन नहीं हो रही है। उसे ट्रेन करने के लिए तुम्हें क्या चबाना चाहिए, हार्ड फूड, जैसे गाजर या फिर कोई और फूड, जैसे टाइट रोटी। देखो कुछ भी हो सकता है जो कि हार्ड हो, इनमें से कोई भी। अब देखो म्यूइंग की बात करते हैं। म्यूइंग तुम्हें कैसे करनी चाहिए। देखो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि म्यूइंग होती क्या है और होगी कैसे उनसे। देखो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना होता, अपनी जीभ को ना ऊपर रूफ पे टच करना होता है, जैसे कि ऐसे कुछ। ऐसे तुम्हें करना है, तुम्हारी हैबिट होनी चाहिए। तुम्हारी हैबिट कैसे बनेगी, देखो मैंने एक ट्रिक यूज़ करी थी। मैंने 2-3 साल पहले म्यूजिक करना स्टार्ट करा था और मुझे हैबिट नहीं थी, मैं बहुत जल्दी जल्दी भूल जाता था। क्योंकि देखो हम 15-16 साल से या फिर 17-18 साल से ऐसे जीभ को बिल्कुल फ्लैट रखते हुए आए हैं मुंह में। तो एकदम से अगर हैबिट चेंज भी करेंगे तो बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने एक इरेज़र लिया था, उसे हाफ़ करा, काटा, उसका इतना सा पीस जो था अपनी जीभ के नीचे डाल दिया। इससे मेरी हैबिट बन गई। ऑटोमेटिकली देखो मेरी जीभ जो थी फिर वो ऊपर ही रहती थी। ये समझो। तुम भी देखो सेम चीज़ कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। लेकिन देखो रात में अवॉइड करना। हो सकता है रात में अगर तुम जीभ को इधर उधर करो तो इरेज़र जो है अपनी जगह से हिल जाए और तुम्हारे गले में फंस जाए तो तुम मर सकते हो। तो रात में मत ट्राई करना, दिन में कर लेना अगर करना चाहते हो तो। देखो गंदी चीज़ नहीं है, ठीक चीज़ है, तुम्हारी हेल्प कर देगी, तुम्हारी एक हैबिट बना देगी। मेरी भी हैबिट इसी ने बनाई थी। इसके बाद देखो बारी आती है एक एडिशनल चीज़ की, अगर तुम करना चाहते हो तो कर लेना। हैंड ग्रिप का यूज़ करना। हैंड ग्रिप देखो अगर तुम्हारे पास है और वो वुडन नहीं है, एक तो वुडन होती है, एक रबर की होती है। अगर तुम्हारे पास रबर की है तो उससे देखो यूज़ करना जॉ लाइन को ट्रेन करने के लिए। कैसे करोगे, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना, थोड़ा सा लाइट करना उसे, बिल्कुल टाइट नहीं, लाइट। क्योंकि तुम्हें देखो हाथ से नहीं करना, तुम्हें अपने दांतों से उसे प्रेस करना है। अपनी जॉ की तुम्हें पावर लगानी है। उसे थोड़ा सा एडजस्ट किया, थोड़ा सा लाइट करा, बिल्कुल लाइट करा, अपने जॉ पे लगाया। उसे या तो तुम देखो ऐसे ऐसे कर सकते हो जिससे कि तुम्हारी जो मैंडिबल है वो भी ट्रेन हो जाएगी, या फिर तुम उसे बिल्कुल स्ट्रेट रख सकते हो ऐसे। ठीक है, तुम दोनों में से कोई भी कर सकते हो अगर तुम करना चाहते हो तो। इस चीज़ को देखो तुम 2 से 3 मिनट करो हर दिन अगर करना चाहते हो तो। और इसे लंबे टाइम के लिए करना अगर करना है तो। तुम्हारी जो मैंडिबल है बहुत अच्छी हो जाएगी इससे, और बहुत ही ना टेपर्ड लुक मिलेगा तुम्हारी जॉ लाइन को। अगर करना चाहते हो कर लेना, दैट्स इट। इस वीडियो के लिए देखो इतना ही। तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी अगर तुम खुद को थोड़ा सा टाइम दोगे तो। बस देखो सोचना बंद करो, होप करना बंद करो और ट्राई करना स्टार्ट करो। इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय।